बचाओ बचाओ कह के भाग रहे थे तो बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद अपनी पत्नी को भी मार दिया। वहीं जाके पकड़ा, फिर सब साबल से मरना स्टार्ट कर दिया। यही वो चोट का निशान है, इसी पर जो है सब्बल लगा है। लगा छुछराया होगा। झारखंड के लोहरदगा में एक बार फिर से एक जघन्य अपराध हुआ है। दूसरा बार जो है इसी पर हुआ था। सुबह में आपका चचा कहाँ गया था, क्या हुआ, कैसे पूरा घटना बताइए। दूर दूर से देख रहा था पर कोई उसको। झारखंड के लोहरदगा में एक बार फिर से एक जघन्य अपराध हुआ है। ऐसा अपराध हुआ है जिस अपराध ने न सिर्फ लोहरदगा बल्कि पूरे झारखंड में लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोहरदगा जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुंजी के उसी घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे जो है कल यानी कि 16 मई 2026 की शाम को एक बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद अपनी पत्नी को भी मार दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में उसने जो वार किया था अपनी भतीजी पर वो सही सलामत बच गई है। अब ये इधर में देखेंगे आप, परिवार के बाकी के लोग जो हैं वो अभी भी उस हादसे को लेकर के डरे सहमे हुए हैं। इधर में घर है लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग शरण लिए हुए हैं, यहीं पे जो है इन लोगों की रात बीती है। आसपास के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इधर में आप देखेंगे तो घर में जो है ताला लगा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। इस तरीके की लगातार वारदात भंडरा थाना क्षेत्र में हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि मशमानों में भी जो है एक भाई ने अपने भाई को मार दिया। अनेकों घटनाएं इस क्षेत्र में हुई है और इन तमाम घटनाओं में जो है कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार का नुकसान ही हुआ है। आदिवासी बहुल ये राज्य है, झारखंड आदिवासियों का राज्य है, लेकिन इसी राज्य में चाहे वो नशा का मामला हो, चाहे वो डायन बिसाही का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, नुकसान हमेशा आदिवासी समाज का ही हो रहा है। ये चट्टान नुमा ये जगह है। अभी आपको इस पूरे वारदात के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये चट्टान नुमा ये जगह है, धनामुंजी का ये गांव है। काफ़ी सुंदर गांव ये माना जाता है, लेकिन इस सुंदर गांव में एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसमें मड़वा उरांव नामक युवक ने जो है अपनी पत्नी और अपनी मां की लोहा के सब्बल से मार करके हत्या कर दी और भतीजी पर भी जो है उसने उसको चलाया था, लेकिन भतीजी जान अपना बचा ली भाग करके। अभी आपको उस भतीजी से भी बात कराएंगे, परिवार के अन्य लोगों से भी आपको बात कराएंगे और ये घटना आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल है, ऐसे लोग जो अपने आप को रील्स बना करके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके जो नेता बनते हैं, जो समाज सुधारक बनते हैं, उनको ज़मीन पर आकर के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस पूरे घटना में जो बची हैं, जिनका जान जाते जाते बचा है, ये आप कहें कि इसकी किस्मत ही है और इसकी ज़िंदगी थी और भगवान का बहुत बड़ा जो है एक चमत्कार भी है कि ये बच्ची जो है अभी हम लोगों के बीच में सही सलामत मौजूद है, वरना दूसरा बार जो है इसी पर हुआ था और ये बच गई। तो अभी इसी से जानेंगे कि ये पूरा घटना, ये पूरा वारदात हुआ तो कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता कुमारी है। जो आपका चाचा है मरवा उरांव, आप पर भी हमला किया था? हाँ, हमला किया था पर हम अपना जान बचाने के लिए भागे। फिर मेरा पीछे दौड़ा रहा था, फिर आधा रास्ता में मतलब वापस लौट गया, फिर आके और चाची को मारने लगा। उसके बाद हम नहीं जानेंगे, घर में नहीं थे हम। जब घटना हुआ उस टाइम आप कहाँ पे थे, कहाँ थे? हम नहा रहे थे, यहीं पे आंगन में नहा रहे थे और चाची दरवाज़ा के पास बैठी हुई थी। फिर बुलाई तो हम गए। फिर चाची बोली कि कहाँ हो रहे हैं बोल के बोली। फिर उसको पकड़ने गई और वो पता नहीं रखा हुआ था साबल को कि क्या किया था पता नहीं, वहीं जाके पकड़ा, फिर साबल से मरना स्टार्ट कर दिया। आपका चाची को? हाँ, उसको मारा, फिर चाची गिर गई ज़मीन में। फिर हमको मारने के लिए चलाया था तो थोड़ा सा लगा, थोड़ा हल्का लगा, फिर हम वहाँ से निकल के भागे। फिर मेरा पीछे पीछे वो भी दौड़ा रहा था, फिर आधा रास्ता में वो भी छोड़ दिया, नहीं सका दौड़ाने, फिर वापस लौटा, फिर आके और चाची को मारने लगा। फिर दादी को मारा कि क्या किया हमको उतना पता नहीं था। आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए, अपने साथी से कहेंगे आप नज़दीक आइए। देखिए
यही वो चोट का निशान है, इसी पर जो है सब्बल लगा है। लगा छुछराया होगा। ये अलग बात है कि हल्का चोट लगा है, लेकिन ये चोट अगर यही सब्बल अगर सर में लग जाता तो ये बच्ची आज हम लोगों के सामने नहीं होती। अच्छा, कैसे मतलब आप सुबह में आपका चाचा कहाँ गया था, क्या हुआ, कैसे पूरा घटना बताइए। सुबह में खाना वाना खा के वो लोग बागान चल गए आम तोड़ने के लिए। फिर हम उधरे थे, दोपहर तक वो उधरे थे। फिर करीब 3:30 बजे या 4 बजे वैसा घटना हुआ था। जब आपका चाची को मार दिया, आपका दादी को मार दिया, उसके बाद वो क्या किया। उसके बाद में अंदर वो बैठा हुआ था, अंदर घुस के। फिर मेरा चाचा जो उधर रहता है वो आके बुलाया तो आया अंदर। उसके बाद में आके चट्टान में वो यहाँ पे आके बैठ गया, फिर लेट गया, फिर अपने शांत हो गया। फिर पहले कभी इस तरीके का मारपीट करना या कुछ घर में किए थे वो। मतलब उसका थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे, मेंटल थोड़ा पहले से ही था, मतलब दिमाग सही नहीं था। दिमाग सही नहीं था। अच्छा, वो घटना जब हुआ, आपका चाची को जब मारा, फिर दादी को दौड़ाया, आप के साथ में जब ये सब किया, कोई अगल बगल का लोग बचाने के लिए नहीं आया। हम ना दौड़ भाग रहे थे, मतलब बचाव बचाव कह के भाग रहे थे, तो सब कोई आ रहा था, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था आने का। कोई सब दूर दूर से देख रहा था, पर कोई उसको मतलब सामने आने का हिम्मत नहीं हुआ किसी का। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि वो जो मरवा उरांव है उसके हाथ में लोहा का सब्बल था और वो पूरा भांज रहा था, एकदम भांज रहा था। और मेन चीज़ है, अगल बगल के लोग जो हैं वो उस सिचुएशन में करते तो क्या करते, उनकी गलती नहीं है। अगल बगल के जो लोग हैं वो प्रयास किए कि इसको कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए, लेकिन मेन है कि वो हाथ में सब्बल लेकर के पूरा भांज रहा है। तो वैसे में कौन आगे आएगा, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। और लोगों ने देख लिया कि 2 लोगों को मार दिया है, तो बेहतर यही समझा कि बाकी लोग जो है उससे दूर ही रहे जब तक वो शांत नहीं हो गया। रात कहाँ गुजरा है आपका, यहीं पे सोए हैं। हम लोग सबको, हम लोग का घर परिवार अल्लाह सबको यहीं बाहर ही आंगन में ही रात गुजारे हैं। और जिसे मान लेते हैं ये घटना हो गया, आपका दादी का भी हो गया, आपका चाची का भी ये हो गया, आप इस घटना में बच गए हैं, कैसा लग रहा है आपको। हमको बहुत बुरा लग रहा है। मान लेते हैं अगर चोट लग जाता तो आप भी आज इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं। अब मेरा किस्मत था बचने का, इसीलिए बच गए। नॉर्मली जब आपके चाचा रहते थे, नॉर्मली तब आपसे कैसा बात विचार करते थे, कैसा व्यवहार रहता था। ज़्यादा वो उतना बात नहीं करते थे, उतना किसी को उतना नहीं किसी को नहीं डांटते थे। तो अभी आपने सुना, ये बच्ची उस वारदात में ज़िंदा बच गई है। हालांकि हमला जो है इसके ऊपर भी हुआ था, लेकिन ये जो है ज़िंदा बच गई है। बताया जाता है कि मरवा उरांव जो है वो अपनी पत्नी के साथ में कल सुबह जो है 10 बजे अपने बागीचा गया था। वहाँ से जो है वो आम तोड़ा और आम को लेकर के घर में भी आया। 3 बजे जब वापस आया, उसके बाद जो है अचानक बैठ गया घर के बाहर में, और उसके बाद अचानक से सबल उठाया और अपनी पत्नी पर जो है हमला कर दिया। जब अधमरा होकर के पत्नी गिर गई, उसके बाद जो है वो अपने भतीजी को दौड़ाया और उस पर भी हमला किया, लेकिन वो जो है भाग करके जान बचाई। वापस आकर के दोबारा से जो है पत्नी पे और हमला किया, पत्नी मर गई। उसके बाद जो है माँ को भी मार दिया। बहरहाल ये घटना लगातार इस तरीके की वारदात जो है आप लोहरदगा में देख रहे हैं। अभी डायन बिसाही के मामले में आपने देखा कि किस तरीके से पेशरार थाना क्षेत्र में भी हुआ। वहाँ पे जो है एक महिला और उसके बच्चे की जो है हत्या कर दी गई। 3 लोग वहाँ ये हुआ। भंडरा में भी इस तरीके की लगातार आप जो है वारदात देख रहे हैं। आदिवासी बहुल ये राज्य है, ज़रूरत है कि आदिवासी समाज में कहीं न कहीं जागरूकता फैलाया जाए कि कैसे जो है आदिवासी समाज को बचाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की जो वारदात है इसको तभी रोका जा सकता है जब ज़मीनी स्तर पर जो है जागरूकता किया जाए, ज़मीनी स्तर पर लोगों की काउंसलिंग की जाए। इस पूरे घटना से लेकर के तमाम बिंदुओं पर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। फ़िलहाल इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।